मित्रों को श्री राधे कृष्ण हरे हरे। मित्रों, आप सभी कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपका हमारे स्वागत है आप सभी मित्रजनों का। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी मित्रजनों का। अगर आप चैनल पर नए हैं मित्रों, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें मित्रों, उसको ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। जो भी पीछे हमने जितनी भी कथाएं जो भी के सम्मुख प्रस्तुत की है मित्रों, तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डालते रहते हैं, तो आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। तो मित्रों, इसी आशा के साथ हम आगे को बढ़ते हुए आज जो है पढ़ो, समझो और करो। तो यह जो कहानी है, तो यह आवाज़ सुनेंगे कि कैसे जीवन में जो है एक एक पूंजी जो है जमा करने के बाद में कैसे कैसे आदमी अपनी जो उसकी इच्छाएं होती है चीज़ को जोड़ता है, तो कैसे कैसे जो है अपने जीवन में चलता है, कैसे कैसे संघर्ष करता है। तो उसी के बारे में जो है यह कहानी सत्य पर आधारित है। तो यही जो महानुभाव जो है उनके मुखार बिंदु से जो है यह उन्होंने अपने पुस्तकों के माध्यम से हमारे और आपने प्रस्तुत की है। तो आगे को जो है वीडियो को अंत तक जब सुनेंगे मित्रों तभी ये समझ में आएगा। तो जो है सुनते रहिए, वीडियो के अंत में आपको जो है बताएंगे कि अगली वीडियो हमारी कौन सी होगी। तो जो है यह जो कहानी है विजय कुमार शर्मा जी, तो इन्होंने जो भी अपने ऊपर जो भी इन्होंने कैसे कैसे संघर्ष से, कैसे कैसी पूंजियों से, तो उन्होंने जो है ये संदेश दिया है कि पढ़ो, समझो और उस चीज़ को करना चाहिए। तो मित्रों, पढ़ते हैं आगे को, सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। तो मित्रों, जो पढ़ना, समझना और करना जीवन में हर मनुष्य को जो है शिक्षित होना और ज्ञान अर्जित करना और उसको समझना और उस कार्य को करना अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर शिक्षा ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, तो जो है कैसे वो आगे को बढ़ेगा, आगे को कैसे बढ़ाएगा। तो वही है भक्ति करना, पढ़ना, ज्ञान लेना, समझना, चिंतन मनन करना और करो जो है कार्य करना। अगर ये तीन चीज़ें अगर जीवन में नहीं होंगी तो परमार्थ, परमपिता का जो है कोई भी जो अवसर जो प्रभु हमें देते हैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। तो वही जो है इस कहानी को ऐसे संत, महात्मा, तपस्वी, महासंत उस प्राचीन काल से, उस सतयुग से जो मित्रों अपने तपस्या करना और बड़े कंदराओं में कठिन से कठिन तपस्याएं कठिन होती हैं मित्रों, तो उन्होंने अपने जीवन काल में अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने बल से जो है उन्होंने जितनी भी हमारे ग्रंथ, पुराण, हमारे जो कथाओं के माध्यमों से और हमारे जो महानुभाव, जो हमारे इतिहासकार, जो हमारे महानुभाव जिसने अपने जीवन में जैसे जैसे कार्य किए, उनके जीवन में जो जो भी घटनाएं घटित हुई उनके ऊपर, तो कुछ गुरुजनों लोगों ने जो है वह इन पुस्तकों के माध्यम से जो है अपनी जीवन गाथाएं उकेरी हैं। हम जन तक, जन के बीच में जो है ये इनके माध्यम से जो है आगे को प्रेरणा दी हुई है। तो हमने भी इन्हीं के जो है मुखार बिंदु से जो है एक एक शब्द जो इनके जो है वही परम पिता का जो है हमने उसको एक प्रसाद जैसे हम ग्रहण करते हैं, वैसे ही इनकी जो वाणियाँ, जो इनके मुखार बिंदु से निकली एक एक शब्द, जो वाणियाँ, वही एक अमृत की धारा। तो उसको हम भी अगर अपने जेहन में अगर उतार लें, अपने जीवन में अगर उसको उतार लें, तो हमारा भी जो है कल्याण संभव है। तभी हम उस परमार्थ को समझेंगे और उसको करेंगे। तो यही हुआ कि पढ़ना, ज्ञान लेना, समझना, चिंतन करना, करो, करना, कार्य करना और सामने वाले से कहना। आजकल तो आधुनिक का युग है, न मालूम आने वाला जो
वक्त है वो कैसा कैसा समय आता है, हम और आप अभी देख रहे हैं ये, और आने वाली पीढ़ियाँ क्या क्या देखती हैं और क्या क्या आविष्कार होते रहते हैं। तो मित्रों कि जो है आदमी अपने जीवन में जो है एक एक पाई करके इकट्ठा करता है, तो फिर जो उसके मन में होती है तो उस चीज़ को वो खरीदता है। तो वही उसी के आधारित पर जो है विजय कुमार शर्मा जी ने जो है अपनी जीवन गाथा जो है हमारे और आपके बीच में उन्होंने अपनी जो उनके ऊपर जो घटनाएं घटी, जो प्रभु ने जो साथ दिया, तो वही प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हम तो खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ जो है जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए थे तो अपनी किस्मत लेके आए, तो हाथ पसारे जाना है, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है मित्रों। तो इसी के साथ हम आगे को बढ़ते हैं कि परमार्थ का कोई भी अवसर जो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए मित्रों। आप सभी से जो है अपना कोई भी चीज़ है जब तक ध्यान लगा के हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम उस कार्य को तो जीवन में चाहे कोई भी कार्य ले लो जीवन में उसको नहीं कर सकते। तो उसी के ऊपर जो है आदमी अपनी अपनी जिज्ञासाएं अपनी अपनी जो जीवन में हो ही रहती हैं, तो वही चीज़ें जो है आदमी सम्मुख में रखता है। तो जो घटना जो वर्ष 1990 की बता रहे हैं कि जब मैंने अपने उस वेतन में से जो है अपने हर महीने जो है कह रहे हैं कि एक एक पैसा बचत करके जितना बचता था, तो एक दिन जो है समय आता है उस चीज़ को लेने के लिए जो पैसा इकट्ठा जब होता है तो वह लेते हैं पहले अपने आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल। तो जब वो अपने कार्यालय जो कह रहे हैं कि मेरे कार्यालय में जो मेरे साथ जो काम करने वाले जो मेरे सहकर्मी जो थे, तो वो मेरे बेटे की जो शिकायत लेकर के जो विद्यालय से आई थी, जो मेरे सहकर्मी मेरे बेटे की शिकायत लेके आए उसके स्कूल की, तो संयोग से उस छात्र के अध्यापक जो निकले वो मेरे पुराने परिचित के निकले कह रहे हैं। तो मेरे सहकर्मियों को इस बात की जो जानकारी थी अथवा वो मुझे अपने साथ विद्यालय ले जाना चाहते थे। वो कहते थे कि चलो मित्र जो है वहाँ विद्यालय में चले जाते हैं, क्या शिकायत है वहीं पर सुनाते हैं। तो दोपहर के बाद जब भोजन अवकाल के दौरान जो है वो अपना जो वहाँ गए, तो वहाँ जाकर के उन्होंने सहकर्मी जो थे उनके तो अपना मोटरसाइकिल में बैठ कर के जाते हैं। नई मोटरसाइकिल में जो रास्ते में जब जाते हैं तो एक बच्चों का समूह आता है अपने घर की तरफ, जो है उनकी साइकिलें बच्चों की होता ही है, बच्चे अपना जो है एक इधर उधर वो करते हैं तो वो टकरा जाती है, उन्हीं की साइकिलों के साथ भी जो है कह रहे हैं हमारी भी मोटरसाइकिल जो है टकरा जाती है। तो मित्रों अब उनके जो मोटरसाइकिल के जो पीछे कह रहे हैं कि मेरे कागजात थे, गाड़ी के जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि आजकल तो डिजिटल लॉकर हो गए हैं, तो उस समय तो ये चीज़ों की सुविधाएं नहीं थी, चमड़े का बैग था कह रहे हैं। तो वो जो सारे कागज़ जो थे महत्वपूर्ण जो मेरे कागज़ थे, तो उनको पता ही नहीं चला, उठाई मोटरसाइकिल चले गए, क्योंकि ध्यान तो स्कूल में था, बच्चे की शिकायत के उसमें कैसे जाएं स्कूल, तो वह भूल गए, चले गए। जब उन्होंने जब विद्यालय में जब पहुंच गए कह रहे हैं, जब वहाँ गाड़ी में से उतरे तो वो देख रहे हैं कि जो है उनकी गाड़ी में जो बैग ही नहीं है जो है वो हतप्रभ रह जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, जो है हो जाता है आदमी अगर, क्योंकि अब याद भी नहीं रहती आदमी तो वो चीज़ों को कैसे निकलवाए, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो जो है अपने वैसे ही मन से जो है वो जब अपने को जो कोसते हैं तो वैसे ही वो अंदर चले जाते हैं मित्र के साथ। बालक के अध्यापक से जब भेंट होती है उनकी, वहाँ अपना जो है मामला जो है समझाते हैं। तो दिमाग में कह रहे कि मेरी जो दिमाग की जो बत्ती थी वो बुझ गई मित्रों, और स्वयं को जो है मन ही मन में इतना कोस रहा था कि इस व्यर्थ के परमार्थ के चक्कर में और मैं क्यों फंसा। तो अब वो कह रहे हैं कि ना मैं मोटरसाइकिल लेता, ना ऐसा होता मेरे साथ हादसा, ना कागज़ गिरते, ना मुझे चिंता होती, खाली मैं इस चीज़ के चक्करों में सुविधा के चक्करों में पड़ गया। तो अब जब लौटा वही जो कपड़े का बैग भी था, तो मेरी गाड़ी में बंधा था जो उसका एक कोई भी सूत्र जो उनको नहीं मिल रहा था, जहाँ पर बच्चों की साइकिलें टकराई थी वो गिरे थे, वहाँ पहुँचे, खोजबीन करने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि मैं सोचने लगा ये मेरी इस मूर्खतापूर्ण
गलती को जो अगर मैं घर वालों के अगर बताऊंगा तो कैसे बताऊं, ना बताऊं, नहीं बताऊं तो भी ठीक नहीं, बताना तो पड़ेगा ही, तो वो उलझन में फंसे हुए। तो इस बात से भी जो है संयम था कि मेरे बैग में शायद कुछ और भी महत्वपूर्ण पेपर रखे हों, तो मुझे याद ही नहीं है। तो उन खोए पेपर के जो डुप्लीकेट भी अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, कैसे बनेंगे इत्यादि सोचता रहा। तो जब घटना को जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो मित्रों रविवार का समय आता है, इतवार का, और जो अपने घर की जो है छत पर जो है इसी उधेड़ बुन में लगा रहा, अब क्या करूं, चिंता हो ही जाती है मित्रों। कोई चीज़ खो जाने पर आदमी विचलित हो जाता है, ना खाने को मन, ना सोने को मन, ना बोलने को मन, तो आदमी विचलित होना लाजमी है। तो इसी समय जो है मेरी जो गाड़ी के नीचे, जो मेरे घर के नीचे, तो एक स्कूटर आता है, वो रुकता है, और जो मेरे बारे में जब पूछते हैं, मेरा नाम पूछते हैं, और जब वो मेरी जो सज्जन जो मेरे बारे में जो पूछने के बाद जब वो उनको संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है ये वही आदमी है जिसके घर में आया हूँ, जिस काम के लिए मैं आया था, जिसका सामान था, तो जब वो उनके हाथ में जब वो मैं उनको अपना जो खोया हुआ जो बैग जब वो दिखाते हैं, तो उस बैग को देखकर मित्रों कि जो मेरी शरीर में जो हुआ तो वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मेरे प्राणों में जो जान आती है, तो उन सज्जन को जो मैं अपने जो है खुशी से अपने घर लेके आता हूँ, तो वह देवदूत जैसे सज्जन, उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भगवान का साक्षात देवदूत बनकर के जो आया, जो मेरा सामान लौटाने के लिए 2-3 दिन के बाद, जबकि यह वहाँ पर नहीं थे। कम से कम 10 किलोमीटर दूर से जो है अपनी गाड़ी चला करके मेरे घर पर आए, वो भी मेरा बैग, मेरा सामान देने के लिए। तो मैंने उन सज्जन का जो है हार्दिक आभार प्रकट किया। तो मुझे इस बात का जो आभास हो रहा था कि इन प्रपत्रों के डुप्लीकेट बनवाने में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते। धन्य है प्रभु का जो है, तब कहते हैं कि परमार्थ जो है, परम पिता परमेश्वर जो है, वो किसी न किसी रूप में मित्रों, अगर आप अपना सच्चे हो, आपका मन साफ है, आप निर्लभ हो, तो किसी न किसी रूप में आपके सम्मुख वह आ ही जाते हैं। तो मुझे स्वयं जो है कि झुंझलाहट पर भी जो मुझे गिलानी हो रही थी, अपने ऊपर जो झुंझलाहट था, झुंझला रहा था, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है। और जब मैं परमार्थ के कार्य में जाने के लिए स्वयं को कोस रहा था, और सच है मित्रों कि परमार्थ का ना, जो इस परम पिता का अगर कोई भी अगर अवसर ये हमारे जीवन में अगर आता है, हम लोग उसको जो है समझ नहीं पाते, खो देते हैं, बाद में समझ आती है, तो क्या करें। तो जो है तब कहते हैं कि परमार्थ का कोई भी अगर परमपिता का अवसर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अगर आता है, चाहे कोई भी क्षण हो, पल हो, तो उसको अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहिए। जो यह हमारे संत जनों की जो धरोहर है, जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, जो हमारे कथाओं के माध्यम से, हमारे कहानियों के माध्यम से जो भी ये संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी और बड़े बड़े महानुभाव जो हमारे गुरु, तो हम उनको जो है कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो वो अपने दिव्य चक्षु से, अपने दिव्य ज्ञान से, अपने तप से, अपने बल से जो हमारे और आपके सम्मुख जो है यह सन्मार्ग की और सतवाणियाँ और गुरुवाणियाँ, यह अमृत धाराएं जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, तो हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मित्रों। तो जो है आगे को जो है अगली आशा करते हैं कि आपको जो है यह कहानी अच्छी लग रही होगी। तो मित्रों आप शेयर कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, अपना सपोर्ट भी जरूर बनाएंगे। तो सुनते रहिए आगे को जो है मित्रों। तो आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो मित्रों इसी के जो है इस कहानी को क्या किया और कैसे कैसे किया, कैसे कैसे उसमें जो है पैसे इकट्ठे करे, कैसे कैसे मोटरसाइकिल ली और कैसा मतलब वो करा प्रभु पर जो है पढ़ना, लिखना, समझना और उसको करना, यह हर प्राणी के जीवन में होता है। वही चीज़ें उन्होंने जो है, और परमार्थ जो होता है, परमार्थ का कोई भी अवसर जो हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो प्रभु पर आस्था विश्वास रखनी चाहिए। तो इसी के साथ
जो आगे वो जो होगी, क्योंकि ये कहानियाँ जो है ये तो आपने सुनी। अब दूसरी कहानी आएगी मित्रों, जय पराजय का कर्ता तो ईश्वर है, और उसको जो है आचार्य पंडित श्री बलदेव जी उपाध्याय जी की कहानी होती है। फिर तीसरी है आपकी जो है सवाईलाल, श्री सवाईलाल पंड्या जी की है। तो वो है इंसान की जिंदगी में जो है उसने अपनी सत्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रभु पर आस्था, विश्वास, अपने से बड़ों का आदर सम्मान, और समाज में हर तबके के प्राणी मिलते हैं मित्रों, तो सबको जो है सन्मार्ग में चलना चाहिए, प्रभु की आराधना में। तो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है अपने कर्तव्यों के साथ जो है अपना निर्वाहन करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और स्मरण करना चाहिए, और स्मरण कराते चलना चाहिए। तो इसी आशा के साथ अगर कहीं पर आपको त्रुटि लगती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अगली कथा में, अगली कहानी में जो है हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे मित्रों। आप प्रेम स्नेह बनाए रखें, आपसे निवेदन है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और प्रभु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। सर्व मंगलम